एएस शैलेंद्र देवड़ा को मिला अतिरिक्त चार्ज। कुल सचिव बीकानेर विवि के पद का मिला है अतिरिक्त चार्ज। डीओपी ने ये तमाम आदेश जारी किए। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आरएएस शैलेंद्र देवड़ा को अतिरिक्त चार्ज मिला है। कुल सचिव बीकानेर विश्वविद्यालय के पद का अतिरिक्त चार्ज मिला है। डीओपी ने इसके आदेश जारी किए हैं। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान की खेल जगत के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल प्रतिभाएं तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक भी लाया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है, उसके बाद में मंत्री परिषद की बैठक होती है। इस बैठक में डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी यहां पर मौजूद रहते हैं। लगभग 24 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। ऐसे में प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थियों को निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले लेते थे और अधिक फीस के कारण राजमेश कॉलेजों में एनआरआई कोटे की काफी सीटें खाली रह जाती थी। बाद में इन खाली सीटों को करीब 9 लाख रुपए वार्षिक फीस वाली मैनेजमेंट कोटा की सीटों में परिवर्तन करना पड़ता था, जिससे कि इन कॉलेजों का राजस्व हानि होती थी। कैबिनेट द्वारा इस लिए गए निर्णय के अनुसार राजमेश कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस को मैनेजमेंट कोटा फीस का 2.5 गुना किया गया है। इस संशोधन व्यवस्था से वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23,93,000 रुपए प्रतिवर्ष रह जाएगी, जो एक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के बराबर होगी। इस कदम से प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थी राजमेश मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए आकर्षित होंगे और राजमेश सोसाइटी को प्रतिवर्ष लगभग 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त। आज हमारे वरिष्ठ साथी राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा ने एक ऐतिहासिक बिल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन का आपके सामने जिक्र किया। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप का अपना जो महत्व है वो उससे आप सब परिचित हैं। महाराणा प्रताप जी के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बढ़ेगी, ये हमारे लिए और आप सबके लिए, राजस्थान के लिए और आजादी के जो दीवाने रहे हैं, जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उनके लिए गर्व का विषय रहेगा। इसके लिए मैं हमारे वरिष्ठ साथी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और आगामी विधानसभा में कानून बनेगा। राजस्थान में अभी सिविल सेवा नियम 1996 है, उसमें एक कार्मिक को उसके रिटायरमेंट पर समस्त परिलाभ का 50% तक पेंशन मिलता है और उसके स्वर्गवास के उपरांत, उसकी डेथ के उपरांत उसके माता पिता को 30% तक, ये जो उनको 30% तक पेंशन मिलती है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना था कि वर्तमान युग में एक हमारे कार्मिक को अगर समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए 50% तक की पेंशन देते हैं, तो क्यों न हम उसके देहांत के उपरांत उसके माता पिता को भी उतनी ही पेंशन देवें। और अब जयपुर एटीएस मुख्यालय से खबर, जहां पर आईजी का ऑपरेशन ज्ञानीगंज के तहत कार्रवाई की गई। अवैध मादक पदार्थ तस्करी का सरगना इनामी अपराधी आरिफ हुसैन गिरफ्तार हुआ है। एटीएस टीम ने पत्नी और बेटे को भी गिरफ्तार किया। डोडा चूरा के तस्करी के मामले में ये वांछित चल रहे थे।
और अब डूंगरपुर की बात करेंगे, जहां पर सदर थाना क्षेत्र के पाल देवल गांव में एक युवक की नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। कल दिनांक ये कंडूला गांव में कल दिनांक को अमरापिता कला कोटेड नाम का व्यक्ति मवेशी चराने गया था। मवेशी तालाब के पास में ही चल रही थी। अचानक वो स्नान करने के लिए पानी में उतरा, उसकी पानी में डूबने से मृत्यु होगी, जिसकी लाश को कल भी तलाश की। आज ग्रामवासियों की सहायता से लाश को तालाब के पानी में से निकाला और मोर्चरी पर रखवाई। आज आगे की पोस्टमार्टम कराकर आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कंडूला गांव में कल दिनांक। और अब बस्सी से खबर, जहां पर हिम्मतपुरा ग्राम पंचायत में लगे ग्रामीण सेवा शिविर से अफसर नदारद है। निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी नेता चंद्रमोहन मीणा ने नाराजगी जताई है। बीजेपी नेता चंद्रमोहन मीणा ने कलेक्टर को अवगत करवाया। ग्रामीण बोले, अफसरों के नहीं आने से काम अटक जाते हैं, कार्यालय पर भी समय पर नहीं पहुंचते हैं अधिकारी। तो तस्वीरें बस्सी की है, जहां पर अधिकारियों के समय पर नहीं आने की शिकायतें मिल रही है। अफसर भी यहां पर नदारद ही पाए जाते हैं। डूंगरपुर के गलियाकोट पंचायत समिति के अंतर्गत गड़ाजस राजपुर की एक निजी स्कूल के बस ड्राइवर की तरफ से बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के कई दिनों से नारे लगाने के विरोध में ग्रामीणों ने आज सख्त कार्रवाई की मांग रखी है। ग्रामीणों ने सबूत के साथ ही बस ड्राइवर को पकड़ करके चित्रित थाने में पेश किया, तो वहीं उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग रखी है। तो निजी स्कूल के बस राजपुर में दिव्य संस्कार की बस बच्चों को लेने आई। जो बच्चा गाड़ी में चढ़े उसको पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसा वो बुलवाता था, नहीं बोलता था, उसको चिमटी भरता, उसको बार बार बुलवाने का प्रयास करता था। कल मेरी पत्नी मेरे बच्चे को रखने गई तो उसने पाकिस्तान जिंदाबाद यूं बोला, तो मेरी पत्नी ने उसका विरोध किया कि तू भाई कहाँ का है, तू पाकिस्तान का है कि हिंदुस्तान का यूं। तो उसने कहा बैठता तो मेरे पास ही है ना। तो हमने इस विषय को गंभीरता से लिया। आज हम गांव के 2-3 लोग बस में बच्चे को चढ़ाने हम स्वयं गए। हमारी उपस्थिति में भी उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि उसने हमारे सामने पाकिस्तान जिंदाबाद यूं बोला। फिर हमने सारे ग्रामीण उस समय इकट्ठा हुए, उस बस को लेकर दिव्य संस्कार स्कूल में पहुंचे और उस ड्राइवर को हमने पुलिस के माध्यम से थाने में भर्ती करवाया है, यानी गिरफ्तार करवाया। और हम यही चाहते हैं, हमें एसडीएम ऑफिस भी अभी आए, यहाँ पर भी हमने समस्त गलियाकोट परिक्षेत्र के अभिभावक जन और जो हमारे सम्मानित नागरिक जन हैं उनके साथ में हमने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। आज जयपुर की बात करेंगे, जहां पर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। बिंदायका थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 साल से फरार शीतल भारती को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि पहले भी अनिमेश चौकसे और अनामिका को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 अक्टूबर 2023 को परिवादी दिनेश चौधरी ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। और अब बात दौसा की, जहां पर शहरी सेवा शिविर में पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा। शिविर का मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी नेता जगमोहन मीणा भी उनके साथ में मौजूद रहे। आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने शिविर की प्रगति के बारे में जानकारियां दी। मंत्री झाबर सिंह खर्रा का सभापति कल्पना जैमन ने स्वागत किया। तो यूडीएच मंत्री का दौसा में स्वागत। बीजेपी नेता जगमोहन मीणा भी उनके साथ में इस दौरान मौजूद रहते हैं। और जैसे ही यूडीएच मंत्री झाबर साहब वहां पर पहुंचते हैं, तमाम लोग, अधिकारी उनसे मिलने को आतुर दिखाई देते हैं। और अब पाली के सुमेरपुर से खबर, जहां पर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार ने तखतगढ़ नगर के पुराना बिदाना मार्ग पर निर्माणाधीन महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्हें निर्माण कार्य में कई खामियां भी मिली। करीब 4.5 करोड़ की लागत से बन रहे महाविद्यालय में स्टाफ शौचालय के दरवाजे उल्टे लगे मिले, तो वहीं ग्राउंड और प्रथम तल पर सीलन, दीवारों में दरारें और रंग उखड़ने जैसी गंभीर खामियां भी देखने को मिली। साथ ही कमरों की टाइल्स स्कर्टिंग भी उखड़ी पाई गई। एसडीएम ने मौके पर मौजूद नियुक्त संवेदक के प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगाई और निर्माण की गुणवत्ता पर भी गंभीर आपत्ति जताई। शिविर के निरीक्षण के दौरान कॉलेज निर्माणाधीन जो कॉलेज है उसका भी बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया था और वहाँ पे सुपरवाइजर और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन, कॉलेज के प्रिंसिपल, वो सभी साथ में थे। तो कॉलेज के अभी निर्माणाधीन स्थिति में है, सीलन संबंधी और लोहे में भी जंग आ रही है, इस तरह की कई सारी कमियां वहाँ पाई गई थी। उसके संबंध में हमने निर्देश दिए और तकनीकी टीम से भी जल्दी इसका निरीक्षण करा के आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई है आज शहरी सेवा शिविर के निरीक्षण के दौरान कॉलेज निर्माणाधीन जो कॉलेज है उसका भी। भरतपुर के बयाना से खबर, जहां पर गांव चहल जाने वाले मुख्य मार्ग पर गंभीर नदी में बनी पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे गांव का संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद हुआ है। इस पुलिया के टूटने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन की इस उदासीनता से नाराज होकर के ग्रामीणों ने गंभीर नदी के पुलिया पर धरना दिया है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक रीतू बनावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान करने में विधायक बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही है। तो पुलिया के टूटने से गांवों का संपर्क टूटा। और एमएलए कह रहे हैं कि मैं तो हियाई सपाट है, पर अब तो भैया हमारा तो बच्चा नहीं थे कि कैसी है एमएलए यहाँ आई है कि ना है। बच्चा के हाथ में फूट के पड़ काम फूट रहे हैं, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं। भाई में कुछ 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर है कि घूम कर आ रहे हैं। टाइम से कोटे स्कूल में पहुंच रहे हैं, शाम को दिन से पीछे आ रहे हैं। अब काले पुकार कर रहे हैं, अगर एक नए का शर्म होगी तो अपने आप आ जाएगी, अपनी जनता देखबे। आज सभी ग्रामवासी धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। सपाट को करीबन 70 दिन टूट चुके हैं। कोई भी जन नेता इसको संज्ञान में नहीं ले पा रहा है। जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक मांग 3 दिन के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम ओवरब्रिज को जाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर जिले में 69वीं जिला स्तरीय कबड्डी और कराटे प्रतियोगिता में सांतपुर विद्यालय के खिलाड़ियों ने जीत का परचम लहराया और जिले का नाम रोशन किया। सांतपुर विद्यालय के खिलाड़ियों का एसडीएम शंकर लाल मीना और प्रशासनिक अधिकारियों ने सम्मान किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी शंकर लाल मीना ने कहा कि खेल जीवन का अहम हिस्सा है। उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत और लगन के साथ ही लगातार अभ्यास करते रहने की प्रेरणा दी। इस मौके पर विद्यालय प्राचार्य, वरिष्ठ शिक्षकगण, खेल प्रशिक्षक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और अब बात राजधानी की कर लेते हैं। जूनियर अनुदेशक भर्ती 2024 से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट पीठ ने याचिकाकर्ता के लिए एक सीट आरक्षित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस मनीष शर्मा की एकल पीठ ने दीपक कुशवाहा बनाम कर्मचारी चयन बोर्ड की याचिका में आदेश दिया। और अब प्रतापगढ़ के अरनोद की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना अरनोद की कार्रवाई हुई है। 521 ग्राम अवैध एमडी जब्त किए गए, एक आरोपी गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जब्त एमडी की अनुमानित कीमत आंकी गई लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए। बजरंग सेना भरतपुर के जिला अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर के नाम आज बयाना में एसडीएम और नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि नवरात्रा के पावन मौके पर 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अंडा, मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगाई जाए। ईश्वर कुमार ने बताया कि शहर में कई अंडा मांस की दुकानें
खुले में संचालित हो रही है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये समय देवी आराधना का है। ऐसे में बाजार में मांस मछली की खुली बिक्री श्रद्धालुओं के लिए अपमानजनक है। बजरंग सेना ने प्रशासन से मांग की है कि चाहे लाइसेंसधारी हो या फिर बिना लाइसेंस वाले हो, सभी दुकानों को नवरात्रा अवधि में बंद करवाया जाए ताकि धार्मिक वातावरण शांतिपूर्ण और पवित्र बना रहे। ये चाहते हैं आने वाले समय में 22/9/2025 को नवरात्रा स्थापना चालू हो रही है, जो इस वजह से हम ये ईओ नगर पालिका ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जो कूचड़ खाने चालू हैं उनको स्थायी रूप से बंद करें और जो हमारा ये त्यौहार है ये पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हम ये चाहते हैं। और अब बात भरतपुर की करते हैं, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा का आगाज हुआ। 19 से 21 सितंबर तक चलने वाली परीक्षा के पहले दिन 52 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पारियों में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 30,288 अभ्यर्थियों में से 26,409 ने परीक्षा दी है, जबकि 3,879 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए और परीक्षार्थियों को गहन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। तैयारी पूर्ण हो चुकी है। प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिए जा चुके हैं शांतिपूर्वक। लगभग आज 15,000 से अधिक अभ्यर्थी पहली पारी में शामिल होंगे। दूसरी पारी में भी लगभग 15,000 से अधिक, दोनों पारी में लगभग 32,000 अभ्यर्थी हैं। अब देखते हैं ट्रेन क्या रहती है। और शांतिपूर्वक सारी तैयारियाँ हो चुकी है और एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 10 बजे। और पुलिस की व्यवस्था अच्छी है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उनको भी हमने कल मीटिंग लेकर सबको सूचित कर दिया है कि ज़्यादा भीड़ होने की संभावना में कानून व्यवस्था खराब नहीं हो। और ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है, रोडवेज वालों की व्यवस्था अलग से की गई है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा बाहर के नहीं है, भरतपुर और धौलपुर के आसपास यहाँ के हैं, इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आवागमन में सुचारू रूप से हो जाएगा।